वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वंस अगेन आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके इस एडिटोरियल के सेशन में, जहाँ पर हम वोकैब, इडियम्स, फ्रेज और एरर को सीख रहे हैं। तो अभी प्रीवियस डे आपका टेस्ट हुआ था और फिर से वंस अगेन आज आपका सरप्राइज़ टेस्ट है। और इस टेस्ट में जो है इंक्लूड किया गया है किसको? इडियम्स और फ्रेजेस को। मतलब कि ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो यूजुअली आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता रहता है, तो उनको है। तो एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस के बीच में एक इडियम्स एंड फ्रेज डाला गया है जो अंडरलाइन है और रेड कलर का है, और गिवन फॉर ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें से सही है, मतलब कि इस गिवन फ्रेज की एग्जैक्ट मीनिंग इन चारों में से किसकी है, ठीक है। और पर क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह 30 सेकेंड्स मिलेगा, ठीक। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकेंड लेफ्ट। चलिए देखते हैं, टाइम हो गया गाइज। इसमें देखिए, जो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्टली हाईलाइट करके दे दिया गया होता है फ्रेज़, और वो एग्जैक्ट फ्रेज़ होते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता सेंटेंस का, एग्जैक्ट फ्रेज़ होते हैं, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने का हमें कोई नीड नहीं होती। हमने डायरेक्ट सेंटेंस ये फ्रेज पढ़ लिया, क्या लिखा है, 6 एंड 7। तो जिनको पता होगा तो उनको पता चल गया होगा इसका मीनिंग क्या होगा, और जैसे जिनको नहीं पता है वो जान ले। 6 एंड 7 का मतलब होता है नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कि जो व्यवस्थित क्रम में ना हो। जो व्यवस्थित क्रम में नहीं होगा वो कैसे होगा? डिसऑर्डर होगा। तो हो जाएगा क्या? इन डिसऑर्डर। मतलब कि गिवन क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। तो जितने लोगों ने बी को चूज किया था, टिक किया था, वो सभी लोग क्या हैं? सही हैं। तो इसमें आंसर मेंशन किया गया है बी, ठीक है। आंसर इसलिए मेंशन कर दिया गया जिससे पीडीएफ वूडीएफ आपके पास रहे तो प्रॉब्लम ना हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज। देखते हैं अगला फ्रेज़ हमारा क्या है। अगला फ्रेज़ हमारा है हिडन एजेंडा। अच्छा, हिडन एजेंडा, हिडन मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। एजेंडा मतलब कोई चीज़ का पर्पज़ या कोई बात। तो हिडन एजेंडा हो गया कोई छिपी हुई पर्पज़, किसी चीज़ के पीछे कोई छिपा हुआ रीज़न। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्रेट रीज़न। मतलब कि दैट्स मीन इस ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया? डी। समझ में आया? 6 एंड 7 का मतलब क्या था? नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, या कह सकते हैं इन डिसऑर्डर। हिडन एजेंडा का क्या हो जाएगा? सेक्रेट रीज़न, ठीक है। इजी इजी है ये सब चीज़। आपको ना जनरली आप जब पढ़ेंगे, यूजुअली आपको हमेशा पढ़ने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी आंसर मेंशन किया गया है डी। चलिए थर्ड की तरफ मूव करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज। हम लोग देखते हैं इसका आंसर। हमारे यहाँ पे फ्रेज़ क्या है? लॉयंस शेयर। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा ना। क्या होता है? हिस्सा। और ये क्या है? लॉयंस। तो मतलब कि लॉयंस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी बड़े हिस्से को, किसी मेजर शेयर को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखो इडियम्स फ्रेज़ का क्या होता है ना, सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझको इसमें यही लगती है कि अगर आपको तैयार है, अगर आपको याद है, तो नीड नॉट टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे देखोगे टिक कर दोगे। और अगर याद नहीं है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जब पता है इसका मीनिंग ही नहीं पता तो इन सबको पढ़ने का मतलब ही नहीं निकलेगा ना। हाँ, समझ में आया?
तो नॉट अ बिग डील, याद करना काफ़ी ईजी है, आप आराम से याद कर सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं। आंसर देख लीजिए, मेंशन किया हुआ है डी। और अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज। हम लोग फ्रेज देखते हैं। फ्रेज क्या लिखा है? बिटवीन द डेविल एंड डीप्स ब्लू सी। ब्लू सी, ठीक है, ब्लू सी लिखा हुआ है, सी भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात याद रखिए, क्या लिखा है? बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, मतलब कि हो गया, इसका एक तरीके से कहना चाहता है, हिंदी में जो कहावत आपकी प्रो बहुत फेमस है, आगे कुआं पीछे खाई। मतलब कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ भी आपके लिए प्रॉब्लम है, यहाँ भी आपके लिए प्रॉब्लम। आप आगे जाते हो तब भी प्रॉब्लम में फंसोगे, और पीछे जाते हो तब भी प्रॉब्लम में फंसे हो। तो मतलब कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना कि आप दो मतलब कि प्रॉब्लम्स के बीच में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे ये आपके लिए एकदम सूटेबल लाइन होता है कि बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, या बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बिटवीन टू इक्वल इविल्स, जिसे आप क्या कह सकते हैं? बिटवीन टू इक्वल प्रॉब्लम्स। मतलब कि वंस अगेन आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आंसर भी मेंशन किया हुआ है डी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज। क्या लिखा है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अच्छा, डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो क्या हो गया? झगड़े का सेब होना? नहीं नहीं, आपको बात समझ में आ गई कि झगड़े की जड़ होना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? द मेन रीज़न ऑफ डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट का क्या होना? मुख्य कारण होना, मेन रीज़न होना, या आप कह सकते हैं कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वेरल, कुछ भी कह सकते हैं कि झगड़े का कारण होना, जिसे हम क्या कहते हैं? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर डी मेंशन किया हुआ है। चलिए हम लोग बी की 6 की तरफ मूव करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज। हम लोग देखते हैं। हमारा सबसे पहला है कि पहला क्या है? 6 में एक ही है, अ हार्ड नट टू क्रैक। और हार्ड नट टू क्रैक का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी काम जो करने में मुश्किल हो, कोई भी काम जो करने में क्या हो? मुश्किल हो, हार्ड हो। ऐसा, इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, ऐसा नट जो क्रैक करने में कैसा हो? हार्ड हो, या फिर कह सकते हैं मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो। तो सिंपली अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी में क्या हो जाएगा? अ डिफ़िकल्ट जॉब, मतलब कोई परेशानी या कोई मतलब कि हार्ड जॉब, कोई ऐसा जॉब जो आपके लिए क्या हो? प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। चलिए 7 की तरफ मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज। हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है? ब्लू ब्लड। क्या है सर? ब्लू ब्लड। तो अभी किसी दिन मैं
इसके एडिटोरियल के अलावा जब सेशन लूँगा वोकैब वगैरह का, तो मैं जितने भी इडियम्स फ्रेज हैं, जैसे जो एनिमल से रिलेटेड हैं, जो नेचर से रिलेटेड हैं, या फिर जो ब्लड से रिलेटेड हैं, जो एप्पल से रिलेटेड हैं, जो आई से रिलेटेड हैं, इन सबको मैं एक जगह रख करके पीपीटी बना के आपको ट्रिक वाइज समझा दूंगा कि याद करने की उनकी ट्रिक क्या हो सकती है, कैसे होगी। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं ब्लू ब्लड की। ब्लू ब्लड का, अच्छा ब्लू ये जो ब्लू होता है ना, ये जो है कैसा कलर होता है? पहले के टाइम पे, बहुत पहले हमारी थिंकिंग थी कि जो ब्लैक होता है ना वो समथिंग अनलकी होता है, इसीलिए ब्लैक से बना है आपका फ्रेज़, या फिर ब्लैक से सब चीज़ बना है कि जो चीज़ ब्लैक, आज भी देखिए शादी वगैरह में ब्लैक चीज़ यूज़ नहीं की जाती है, ब्लैक कपड़े यूज़ नहीं करते, मतलब ऐसी थिंकिंग है लोगों की। अब अभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन पहले ऐसी थिंकिंग थी कि ब्लैक हमारे लिए क्या है, अनलकी होता है, और जो ब्लू है वो हमारे लिए क्या होता है, वो एक रॉयल का सिंबल होता है, रॉयल का प्रतीक होता है कि उससे रॉयलनेस वाली फीलिंग आती है। तो ब्लू ब्लड का सिंपल यूज करते थे, बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, जो शाही परिवार, शाही खानदान से बिलोंग करता है, उसके लिए हम क्या यूज कर देते थे, ब्लू ब्लड, मतलब बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं 8 नंबर की तरफ सर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू हिट द बुक्स, बढ़िया है, आया हुआ है कई बार। टू हिट द बुक्स, चलिए टाइम अप हो गया। टू हिट द बुक्स, तो हिट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मारना, और किसको मारना है, बुक्स को। नहीं ऐसा नहीं निकालेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप लोग ब्लंडर कर दोगे ना। तो टू हिट द बुक्स का सिंपली मीनिंग होता है टू स्टडी हार्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, किसी चीज़ में जी जान लगा देना। तो सिंपली आप कह सकते हैं जी जान किस चीज़ में, सिर्फ पढ़ाई में। किसी चीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टडी से रिलेटेड, स्टडी में एकदम जी जान लगा देना, तो आप क्या कहते हो, टू हिट द बुक। ठीक है, चलिए 9 नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। 9 नंबर के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस। लिखा है कि अ कोल्ड फिश, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपली मीनिंग होता है अ पर्सन हु डज़ नॉट सीम वेरी फ्रेंडली, मतलब ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना दिखता हो, उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो क्या बनेगा, सी। ठीक है, स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा सर, आप लोग स्कोर मेंशन नहीं करते, कल 3-4 बच्चे बताए थे, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो मैं फिर से वही चीज़ बोलता हूँ, कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता है यार, लेकिन जब आप एक एक दिन उसको करते हो ना, तो वो एक दिन ज़रूर हो जाता है, इसलिए स्कोर मेंशन ज़रूर करना जो भी हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ईमानदारी से स्कोर आप लोग मेंशन करिएगा। चलिए 10 नंबर के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइज, हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ओवर वंस हेड, तो ओवर वंस हेड का मतलब क्या होता है, आप ऐसे सोचेंगे जनरली, तो आपके मन में क्या आएगा, आपके मन में आएगा कि किसी के सर के ऊपर, नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है बियॉन्ड समवंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी के समझ के परे होना, कोई बात किसी के समझ के, एबिलिटी के, उसके मतलब कि क्या होना, बियॉन्ड होना, जिससे मतलब कि वो समझ ना पाए, उसके कहते नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हाँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलिए मतलब कि 10 में आज जो आपका ऑप्शन सही बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी।
तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं सबके कमेंट को देखूँगा भी थोड़ी देर बाद आके, ठीक है। और बाकी कीप स्माइलिंग कीप साइनिंग, पढ़ते रहें सर, बढ़ते रहें। टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं हुए तो कनेक्ट हो जाइए, और अगर कोई क्वेरी है कुछ भी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।